जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ब्यूटीफुल सी ब्रालेट टॉप बना करके रेडी करी हुई है। तो आज मैं आपको इसी का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले रखा था। इस फैब्रिक को सबसे पहले आपको लेंथ वाइज फोल्ड करना है, फिर इसको हमें विड्थ वाइज फोल्ड कर लेना है। ये मैं 36 साइज़ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो आपको इस तरीके से फैब्रिक की जो विड्थ रखनी है वो 7 इंच रखनी है और लेंथ इसकी हम 5 इंच पे रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको बराबर से रख लेना है। आप इसी तरीके से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं ये टॉप। तो देखिए, इस तरीके से मुझे यहाँ पे 5 इंच चाहिए। जो इसका बॉटम रखेंगे हम वो उधर साइड पे हमें 5 इंच चाहिए और लेंथ इसकी हमने जो रखनी है वो 7 इंच चाहिए। तो आपको पहले फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पे मैंने 5 इंच पे पहले मैं मार्क कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ से भी हमने 5 इंच लिया, यहाँ से हमने 7 इंच रखा था। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम कपड़े में ये ब्यूटीफुल सी बना सकते हैं ये टॉप जो है। अब देखिए, हमें इसमें शेप देना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम शेप देंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ। तो देखिए, कुछ शेप इस तरीके से आएगी जैसे आप प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हैं, जो शेप देना होता है आर्म होल के साइड पे, सेम ऐसे ही आपको ये निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद पहले ये मेरा थोड़ा फैब्रिक जो है स्लिपरी है। और एक चीज़ और, आप ये किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉटन चाहिए, जॉर्जेट चाहिए, कुछ भी नहीं। आप नॉर्मल किसी भी फैब्रिक पे ये बना सकते हैं ये टॉप को। तो देखिए, इस तरीके से आप पहले इसे पिनअप कर लीजिए। मेरा फैब्रिक थोड़ा स्लिपरी था तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से पहले पिनअप कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ से हमने इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस आपको इस जो शेप है, जब आप ये ऊपर साइड पे शेप ले जाइएगा तो थोड़ा सा कम रखना है। बाकी इसको हमने इसी तरीके से रख के कट कर लेना है। ये सारे तरफ से ये ओपन रहेगा। तो यहाँ से देखिए, इस पीस को मैं अलग कर लूँगी। ये मेरे 4 लेयर हैं, दोनों साइड के लिए 2-2 लेयर। तो देखिए, यहाँ से भी बराबर से रखा और इसे मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ अलग अलग करके। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये जो इसको कट करने के बाद हम अब सेम ऐसे ही हमें लाइनिंग के ऊपर कट करना है। तो लाइनिंग के लिए भी आपको सेम इस तरीके से पहले लेंथ वाइज फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको हमने विड्थ वाइज फोल्ड करना है। फोल्ड कर लिया मैंने। अब इसको हम एक पीस को रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे भी कट कर लिया है। कट करने के बाद अब 2-2 पीसेस में से भी अलग कर लेना है, 2 लाइनिंग के और 2 मेन फैब्रिक। तो इस तरीके से ये 4 पीसेस हो जाएंगे एक पार्ट के लिए। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई के लिए आपको लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन दे करके आपको इसमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरीके से पहले आप निशान लगा लीजिए ताकि जब आप इसमें सिलाई करें तो जो आपका पीस है वो इधर उधर नहीं हो। आप चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फैब्रिक को बराबर से रख लिया। रखने के बाद ये देखिए, इस पीस को इसके साथ रखेंगे और इसमें भी हमने हाफ इंच का ही मार्जिन दे करके सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें भी मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद अब इसमें से ये 2 पीस लाइनिंग के और मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और इस वाले पीस के ऊपर इस पीस को हमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब इस तरीके से देखिए, मैंने ये कट कर लिया है। अब हमने इसमें जो बेल्ट लगानी है, मैं आपको उसकी मार्किंग बताऊंगी। बस आपको बेल्ट की थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। आप नॉर्मल इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने पिनअप कर लिया। इन पीसेस को हम साइड में रख लेंगे। अब जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट के लिए देखिए, जो फैब्रिक था मेरा मेन फैब्रिक, मैं आपको इसके ऊपर ही रख के बताऊंगी। तो पहले आप देख लीजिए फैब्रिक आपके जितना भी चाहिए उसके हिसाब से आपको फैब्रिक। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसे मैं बराबर कर लूँगी। यहाँ से भी इसे हमें कट कर लेते हैं। पहले कट करने के बाद इसमें से हमें डोरी भी निकालनी है। 2 बड़ी स्ट्रिप निकाल लीजिए और इसके बाद आपको इसमें बेल्ट निकालनी है। तो इधर साइड पे ज़्यादा फैब्रिक है तो यहाँ से हम मोड़ लेंगे इस फैब्रिक को। ये देखिए, मैंने मोड़ लिया है बीच में से। यहाँ से हमने बेल्ट लगानी है, बेल्ट बनानी है। तो पहले मैं फैब्रिक को इस तरीके से रख लूँगी। रखने के बाद इसे पहले मेज़र कर लेती हूँ।
तो आप 28 इंच रख सकते हैं, तो मतलब 14 इंच, तो मेरा 13 इंच ही है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, तो मैं 13 इंच ही रखूँगी। आप 14 इंच रखिए या फिर आप 15 इंच भी रख सकते हैं, अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। यहाँ पे जो बेल्ट है यहाँ पे हम 3 इंच पे रखेंगे, और ये जो बंद वाला साइड है यहाँ पे हमें 4 इंच पे रखना है। तो देखिए 4 इंच पे इस तरीके से मैंने मार्क किया। मार्किंग करने के बाद अब मुझे पहले एक निशान लगाना है, तो 3 इंच पे ही 10 पे मैं मार्क कर लेती हूँ, और इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्केल रखा है मैंने, यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था, अब यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसमें शेप दे देना है। ये देखिए यहाँ पे से मैंने शेप दे दिया है। शेप देने के बाद अब हम इसे पहले पिनअप कर लेते हैं, और सेम जैसे ये वाला पीस है ऐसे ही हमें लाइनिंग के ऊपर भी कट कर लेना है। तो पहले मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ। पिनअप करने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से भी पिनअप कर लिया, ये मैंने पिनअप कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से इसे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब सेम ऐसे ही हमें लाइनिंग के ऊपर भी कट कर लेना है, और फिर इसके बाद हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। पहले मैं ये जो बेल्ट वाला साइड है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो हाफ इंच से भी कम का मार्जिन दे करके मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि हमें फिर इसमें अटैच भी करना होगा। तो ये पूरा हाफ इंच का मेरा मार्जिन चला जाएगा, जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो हाफ इंच से भी कम का मार्जिन पहले लेकर के आप इसमें सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद इसे हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए जो मेन जो हमारे पार्ट हैं उनको हमने सिलाई करनी है। तो लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रख के इस तरीके से स्टिच किया। इसमें भी मैंने हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लेकर के सिलाई लगाई है। इसमें आप 2 बारी सिलाई लगा लीजिए, ताकि अब ये जो सिलाई है वो खुले नहीं। अब जो मेन फैब्रिक है इसको भी हमने इस तरीके से रखा बराबर, और इस पर भी सिलाई लगा ली। ये देखिए ये पूरे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला पीस है उस पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ। इसमें फिनिशिंग इस तरीके से सिलाई जब आप करोगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है ये। तो देखिए यहाँ से भी हमने जो हमारा मेन फैब्रिक था इसको भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लिया। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद इस तरीके से 2-2 पीस हम लेंगे। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो थ्रेड है और आपका जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए। तो इसका ध्यान दे करके आपको इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसमें कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद अब हमने इसमें जॉइंट करना है दोनों पीसेस को। आप चाहें तो इसके ऊपर पहले आयरन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये फैब्रिक को हाथ से ही इस तरीके से कर दिया है। अब हमने ये अटैच करने हैं, तो उल्टे सीधे को सीधे पे रखेंगे और उल्टा साइड जो रहेगा वो बाहर साइड को रहेगा। अब देखिए इस तरीके से मिला के रखेंगे। मैंने ये इसमें डोरी लगाने के लिए पहले से ही डोरी बना ली थी। तो देखिए इस तरीके से मैंने डोरी बना ली है सेम फैब्रिक से ही। ये देखिए इस तरीके से डोरी को हमने यहाँ इसके अंदर साइड को रखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। जो दोनों सिलाई जो हमने करी है इनको ध्यान में रख करके आपको सिलाई लगा लेनी है। मैंने ये बड़ी सी डोरी लगाई हुई थी। तो देखिए इस तरीके से डोरी को हम इसके अंदर रखेंगे, और यहाँ पे आप चाहे तो पहले पिनअप कर लीजिए, या अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसके जो बॉटम है बॉटम साइड पे आप 2 से 3 इंच के लगभग सिलाई मतलब कम नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ से फैब्रिक को सीधा करेंगे, बाकी इसे हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ईज़िली समझ में आ जाए। तो हाफ हाफ करके ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो पहले हमने डोरी अटैच कर ली, डोरी को हम इसके अंदर रख देंगे, फिर हमें साइड से इसमें सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन दे करके मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ से भी हम बॉटम के साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए जहाँ पे जॉइंट था वहाँ तक हमने सिलाई लगाई। यहाँ पे आप 2 से 3 इंच के लगभग फैब्रिक पे सिलाई नहीं लगाइए। फिर यहाँ से हम घुमा देंगे नीडल को, और बाकी हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये पूरा ही कवर हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई जो रहेगी वो आपकी दिखेगी नहीं,
और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाऊंगी। तो पहले जो ये वाला दूसरा वाला पोर्शन था, जो दूसरा वाला पीस है, उसे भी हम सेम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो पहले आपको इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने से ये फ़ायदा होगा, जब आप इसे सीधे साइड को टर्न करोगे तो इसमें झोल वगैरह नहीं आएगा और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब हम देखिए जो सिलाई वाला जो पोर्शन है, मतलब उल्टा वाला जो साइड है वो बाहर साइड को रहेगा। तो इसे भी मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। अगर एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह आप कट करके अलग कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने साइड में जगह छोड़ी थी, तो वहाँ से मैं फैब्रिक को सीधा कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से ये बहुत इजी तरीके से ये सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आप चाहे तो आयरन कर लीजिए या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने सीधा कर लिया है। और हाँ, इसमें आप अगर कप अटैच करना चाहें तो आप कप भी लगा सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं लगाई है, आपके पास हो अगर आपको लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो इसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से ये हमने सीधा कर लिया है और बेल्ट भी मैंने सीधी करके इसके ऊपर आयरन कर लिया था। अब हमने इसे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए बहुत आसानी से आप इसे अटैच कर सकते हैं। पहले आप इसे अच्छे से पहले सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद इसे आपको आयरन कर लेना है। तो दोनों पीसेस को पहले मैं आपको अच्छे से रख के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने रख लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे, तो हाफ हाफ करके ही हम इसे अटैच करेंगे। जो बेल्ट वाला जो कोना निकला हुआ साइड है वहाँ पे हमने रखना है और इसे अटैच करना है। तो बेल्ट हमने सीधे साइड पे ही रखनी है। अब ये जो पार्ट है इसको हम देखिए, ये डोरी भी देख सकते हैं कितनी बड़ी सी मैंने डोरी बनाई थी। अब देखिए मैं इसे अटैच करना है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इस तरीके से उल्टे साइड पे रखेंगे, मतलब सीधा वाला साइड जो रहेगा वो अंदर साइड को रहेगा और इसके ऊपर आपको रख के स्टिच कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए हाफ हाफ करके ही हम इसमें अटैच करेंगे। तो हाफ मैंने रखा और हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लेकर के आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है, क्योंकि आपने दोनों पीसेस मैंने हाफ इंच से भी कम का सिलाई लगाई थी। तो इस तरीके से आप हाफ इंच का इसमें मार्जिन जो है वो कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने स्टिच कर लिया, जहाँ तक ये था वहाँ तक हमने अटैच कर लिया। अब देखिए इसे अटैच करने के बाद दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसके ऊपर रखेंगे। बस आपको इसको ज़रा सा ही इस तरीके से ऊपर रखेंगे, ज़रा सा रखना है और इसके बाद हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने यहाँ से पूरा बराबर से रख के अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे पूरा सिल लिया। सिलाई करने के बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये सिलने के बाद कैसा दिखेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी ये टॉप। ये आप देख सकते हैं, आप इसे जीन्स के साथ इजी तरीके से पहन सकते हैं। ये बहुत ही देखने में यूनिक लगती है। आप इसे एज अ ब्लाउज़ भी पहन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब जो इसका बैक वाला पोर्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो फैब्रिक है उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से खींच लीजिए। अब देखिए इसमें जो साइड वाला था वहाँ पे बेल्ट जो हमने लगाई थी वहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे, मोड़ के हाफ इंच रख लीजिए अंदर मोड़ करके। और इस तरीके से डोर ये मैंने स्ट्रिप करके अटैच करनी है, इसके ऊपर स्ट्रिप कट करके रखी थी। अब इसको जो स्ट्रिप है उसको हम इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर रखने के बाद अटैच कर लेना है। तो मैंने 2-3 मैंने बनानी है इसमें। इस तरीके से आप सीधे सीधे अटैच भी करते जाइए और इसमें सिलाई भी लगाते जाइए। इस तरीके से आप रख लीजिए। ये बिल्कुल बराबर से रखेंगे। गैपिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितनी भी रखनी हो आप रख सकते हैं। मैंने 3 लगाई हुई हैं इसमें, तो इसको मैं अटैच भी करते जाऊंगी साथ के साथ। ये देखिए इसमें हमें डोरी पास करनी है, तो इसके लिए मैंने ये लूप बनाए हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब ये जो तीसरी वाली लूप है इसको भी हम इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला साइड है उधर साइड पे भी हमें ऐसे ही रख के इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे भी हमने इस तरीके से रखा और ये सिलाई लगा ली। सिलाई लगने के बाद मैं आप इसे अब दिखा देती हूँ। और जो डोरी है, डोरी में आप लटकन लगा लीजिए
अगर आपको लटकन लगाना हो तो, या फिर आप बाद में लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये लूप बना करके अटैच कर लिया था। अब हमने इसमें डोरी पास करनी है, तो क्रिस क्रॉस करके करेंगे हम इस तरीके से। यहाँ अब जैसे भी आपको स्टाइल करना हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हमने ये डोरी पास करी। ये जो थर्ड वाला है यहाँ से भी हम इसे पास कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पे हमने डोरी ली। ये देखिए यहाँ से भी हम इसे पास कर लेंगे। अब जो थर्ड लूप है यहाँ से भी हम इस डोरी को इस तरीके से पास कर लेंगे। तो ये इस तरीके से नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है बैक साइड से भी। तो यहाँ पे हमने लटकन बना करके रेडी कर लेना है। अगर आप इसमें लटकन बनाना चाहें तो लटकन लगा लेंगे तो ज़्यादा ही सुंदर लगेगी। तो मैंने देखिए इस तरीके से लगा करके रेडी कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी ब्रालेट ब्लाउज़ बनके या फिर टॉप बिकनी जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। इसे बहुत ही देखने में अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। ये मैंने 36 साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया था। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ की टॉप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज के मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये टॉप बनाई थी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।